देखिए यार, इस वाले में क्या बोला है, इफ द एरिया ऑफ द लार्जर पोर्शन बाउंडेड बाई दिस कर्व एंड दिस कर्व इज दिस, तो हमें ये बताना है। तो देखो भाई फटाफट से, अगर हम यहाँ पे देखें चीज़ों को, तो ये क्या कह रहा है भाई, ये तो सर्कल है एक, है ना, और दूसरा वाला जो है वो हमारे पास सेंट बेसिकली नॉर्मल सा कर्व है। ठीक है, ये देखो ऐसे करके सर्कल हो गया, और ये y इज इक्वल टू यहाँ से, तो जैसे बस 1 ये रहा, ये तो 5,0 हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा ये। ठीक है, तो इस वाले लाइन सेगमेंट की बात करें, मतलब इस वाले पार्ट की बात करें ग्राफ की, तो ये होगा y बराबर कितना, x-1, और ये होगा y बराबर कितना, 1 - x, है ना। ऐसे करके खुल जाता है, कोई इशू नहीं। जब x के लूँ x से छोटी होगी तो ये ओपन हो जाएगा नेगेटिव के साथ में, और ये ऐसे। अब हमें कौन सा लार्जर पोर्शन का एरिया चाहिए ना, तो ये वाला एरिया देखो अपन को चाहिए ये। ठीक है, तो ये अपने ऊपर है, अपन कैसे करें इसको। जैसे मान लो, ठीक है, मतलब करने को तो लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई, अच्छा नहीं, सेक्टर तो बनेगा नहीं ना, सेक्टर तो बनेगा, मतलब प्रॉपर फिर इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा गेस, है ना। मतलब अगर ये, मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई आधे का अपन ने लिख दिया, है ना, उसके बाद में फिर इस ट्रायंगल का लिख दो। ठीक है, बट फिर ये जो थोड़ा सा बच जाएगा, है ना, इसका करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अपन प्रॉपरली ही चीज़ें कर लें। तो जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, है ना, वो हमारे पास देखो कितना बन जाए, दिस इज इक्वल टू टोटल। तो अगर देखें ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देते बस, है ना, ये वाला हटा देते हैं पूरे में से, 25 पाई आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 25 पाई में से अपन ने ये वाला सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है भाई, ये हटा रहे हैं। अब ये हटाएंगे कैसे, तो ये आप ऐसे हटा सकते हो कि आप पहले इतना एरिया देख लो, यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक्स एक्सिस पे ये वाले कर्व के नीचे वाला एरिया, उसमें से ये वाला हटा दो ट्रायंगल का, तो ये वाला बचेगा, और वो बचा हुआ माइनस करो ये। ठीक है, तो अपन यही कर लेते हैं, है ना। तो अच्छा, उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, मतलब y बराबर x-1 को इसका सॉल्व करोगे, y बराबर x-1, तो x² + 1 माइनस का 2x - 25 बराबर 0, ये आएगा। मल्टीप्लाई करें तो 2x² माइनस का 2x माइनस का 24 बराबर 0, तो ये आ जाएगा x² माइनस का x माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, x-4, और दूसरा आ जाएगा कितना, x + 3 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू कितना, -3। हालांकि इसमें तो 4 ही आएगा, और 4 डालने पे 3 मिल जाएगा, बट वो -3 वाला जो चीज़ है, क्योंकि जब तुम इसको भी सॉल्व करोगे तब फर्क क्या पड़ेगा कि ऊपर तो पावर इवन है, वो भी x-1 का होल स्क्वायर करोगे 1 - 1, तो वो दूसरा वाला इसी का आ रहा होगा। तो उसके लिए अलग से नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है अपन को, है ना। अपन बोल सकते हैं कि ये ऐसे। ठीक है, तो -3,4 ये ठीक लग रहा है। चलिए बढ़िया है। अब हमने क्या करा, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा, इंटीग्रेट कहाँ से करोगे, मान लो एक्स एक्सिस पे करो तो -3 से ये 4 पे, तो -3 से 4 लिमिट आ गई। ये अपर वाला कर्व कौन सा है ना, तो ये देखो चेंज होगा बेसिकली। ये बेहतर है कि अपन ट्रायंगल का एरिया चाहे तो बाद में जोड़ देंगे इसमें, मतलब बेसिकली ये पूरा एरिया अपन ने लिखा, एक बार लिख देता हूँ आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो कर्व क्या है, y बराबर 25 - x² का स्क्वायर रूट, है ना, प्लस वाला तो ऊपर वाला ही आएगा, तो 25 - x², ये देखा आपने dx। अब ध्यान से सुनना, ये हुआ क्या, ये जो तो आपको देगा ये पूरा वाला, ये पूरा एरिया दे देगा यहाँ तक, ये ठीक है। अब उसमें से मैं क्या घटा रहा हूँ, ये जो छोटे छोटे दो ट्राइंगल है उनका एरिया, तो फिर ये बचेगा कौन सा, ये x वाला एरिया जो x से मैंने डिनोट करा है, वो एरिया घटाना है तो वो घट जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से अब कोई इशू है नहीं, ये हो गया। अब मैंने इसमें क्या करा, माइनस कर दिया ये वाले ट्रायंगल के एरिया, तो माइनस का हाफ ऑफ ये कितना हो जाएगा भाई, ये देखो -3 है ना ये, तो ये 1 से लेके 4 हो गया, और ये भी 4 ही है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये ठीक है। और ऐसे 1/2 इंटू ये देखो कितना हो गया, ये 3 हो गया, और ये भी कितना, 3 का स्क्वायर, ये अपन घटा देते हैं, तो ये आ गया अपने ओवरऑल 25 पाई माइनस। ठीक है भाई, ऐसे देखो 16 ये हो गया, तो जुड़ जाएगा बेसिकली, ये है ना, घट घट के जुड़ जाएगा, तो 16/2 8, तो ये हो गया, और प्लस का 9/2 ये हो गया, तो ये तो आप मिला के देखोगे तो 8 दूनी 16, चलो खैर पड़े रहने दो, बाद में जोड़ लेंगे। माइनस, अब इसको इंटीग्रेट करोगे देखो,
तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, आपको पता होता होगा ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या होता है भाई, एक्स बाई टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का हाँ ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये देखो ये फॉर्मूला इसका होता है, ये याद रखना पड़ेगा यार। मतलब मैं खुद अवॉइड करता हूँ बट क्योंकि इसमें काम चलेगा नहीं तो हमें बेटा याद ही रखना पड़ेगा, ये ठीक है। तो बस अब यहाँ से यही फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। तो फॉर्मूले में क्या होएगा देखो फटाफट से, ये लिमिट में तो डाल देंगे, एक्स बाई टू कितना आ जाएगा भैया एक्स बाई टू और स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर और लिमिट डाल दी -3 से 4, फिर ये आ जाएगा माइनस तो होता नहीं प्लस का होता है तो ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर कितना आपने 25 है तो 25/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए मतलब 5 और इसमें भी आपने -3 से 4 लिमिट डाल दी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 25 पाई प्लस 8 दूनी 16, 16 और 9 25, 25/2 ये ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये 4 डाल दो आप, तो 4 डाल देते हैं एक बार, क्या आता है बताइए 4 डालोगे तो ये अगर 2 रूट और 16 तो 3 हो जाएगा ये, है ना। -3 डालूंगा 3/2 हो गया और यहाँ पे आप जब 3 करोगे 16 बचेगा तो 4 आ जाएगा, ये ठीक है। ये तो होगी इसकी बात। अब इधर बता देते हैं 25/2 साइन इनवर्स ऑफ 4/5 ये ठीक है, माइनस 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 जुड़ जाएगा साइन इनवर्स 3/5। ये देखो ये ऐसे करके आ जाएगा, कहानी दूर तक चली गई यार ये तो। 25 पाई प्लस 25/2 माइनस ये देखो कितना हो गया अपने पास 2 6 माइनस का 12 ठीक है और माइनस का 25/2। अब यार ये देखो क्या है, साइन इनवर्स है 4/5 ठीक है और ये है अपने पास कितना साइन इनवर्स 3/5। तो अगर हम ध्यान से देखें, जैसे मैंने बोला सपोज ये थीटा है, मैं कॉस पे निकालने जा रहा हूँ है ना, वैसे तो तुम जानते ही हो सब कुछ। तो देखो ये थीटा बोल दिया मैंने, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5, तो 3 ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा तो 4 ये आएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा जो आएगा वो 4/5 है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो π/2 लिखा हुआ है तो वहां से थीटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। अब साइन इनवर्स 4/5 और कॉस इनवर्स 4/5 ये वाली चीज देखो कितनी बन जाएगी अपने पास π/2 ये ठीक है। तो कुल मिला के ये आ गया π/2 × 2 4 ये ठीक है। अब इसमें से आपने ये घटा दिया तो ये आ जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ 25 पाई और यहाँ आ जाएगा कितना 1/2 ये ठीक लग रहा होगा मेरे ख्याल से 75 π/4 प्लस 1/2। इसको अगर अपन कंपेयर करें, अच्छा 1/4 कॉमन ले लो आप इसमें से, तो ये आ जाएगा कितना 75 पाई प्लस 2, अरे यार 75 पाई प्लस 2 आ गया। अब इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से देखो दिख जाएगा आपको b बराबर कितना आएगा 75 और c बराबर कितना आएगा 2। तो अब पूछा है b + c, तो ये आ जाएगा कितना 77। तो 77 जो है वो इसका आंसर बन जाएगा।